जब आप चॉकलेट और वनीला केक एक ही ओवन के अंदर बना रहे हो ना, तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि मेरा जो चॉकलेट केक था ना, तो ओवर बेक हो गया। तो उसके ऊपर जो बराबर में इस वनीला स्पंज बेक हो रहा था, उसकी चॉकलेट जो है ना उसके ऊपर थोड़ा सा आ गया था। जिससे वो फूलता है ना, तो फिर वो थोड़ा सा उसके ऊपर लग गया था। तो खैर मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ, कहीं आप बोलेंगे ब्लैक ब्लैक क्या लगा हुआ है, तो मैंने कहा इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। सो चलें, आज हम बना रहे हैं उम्रा मुबारक केक। और माशाल्लाह ये ऑर्डर जो है, मेरी रेगुलर कस्टमर है, मेरे घर से करीब ही रहती हैं। इनके अम्मी अब्बू और साथ में मुझे नहीं पता शायद बहन भाई हैं या कौन है, वो उम्रा करके आ रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे अम्मी अब्बू उम्रा करके आ रहे हैं, तो मुझे ये हमारा डिलीवर होना था कल। ठीक है। सो कल का तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या हाल हुआ। हमारी सारा दिन लाइट ही नहीं थी और इतने मसले मसाइल। और इन्होंने मुझसे बात की 2-3 दिन पहले, बट एडवांस पेमेंट नहीं की थी मुझे। तो उन्होंने कहा मुझे तो आज ही चाहिए। तो मैंने कहा आपने तो एडवांस पेमेंट ही नहीं की हुई, आपका तो ऑर्डर कंफर्म ही नहीं है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने कहा कह रही हैं आप रात 10 बजे दे दें, क्योंकि आज ना ये वीडियो मैं आज ही अपलोड कर रही हूँ। तो आज ही सुबह आ रहे थे उनके अम्मी अबू ना उम्रा करके। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं आपको रात को 8-9 बजे तक दे दूँगी, क्योंकि अभी लाइट नहीं है। लाइट का कुछ पता नहीं कि कब आए कब नहीं है। अब लाइट तो सारा दिन थी ही नहीं, रात को आई 8-9 बजे। तो फिर ये है कि मैंने उनसे कह दिया कि नहीं मैंने नहीं बनाया, आप भले ही पेमेंट अपनी वापस ले लें जो एडवांस पेमेंट की हुई है। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसा करें कि फिर आप कल ही मुझे दे दें, तो मैं कल ही ले लूँगी। तो फिर ठीक है, फिर वो मैंने कहा। और फिर ये आज ही मैंने सुबह बनाया है। मैं सुबह उठ गई थी, बच्चों को स्कूल पहले सबसे पहले फजर में उठी थी, 6:30 बजे नमाज़ पढ़ी। जल्दी जल्दी से मैंने स्पंज बेक करने के लिए रख दिया इधर ओवन के अंदर। दोनों जो मतलब आज के ऑर्डर थे जितने भी, वो मैंने ओवन में डाल दिए। इसके अलावा फिर जल्दी से जब तक वो बेक हुए, फिर जब तक मैंने बच्चों को स्कूल भेजा, स्कूल भेजते ही मैंने काम शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने ये वाला ऑर्डर डन किया था, क्योंकि सबसे पहले इस केक की डिलीवरी थी हमारी सुबह। उन्होंने कहा मैं 10 बजे भेज दूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 9 बजे जो ये बना के फ्रिज में भी चिलर में डाल दिया था, और ये तैयार था। मैं रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि सबसे पहला ऑर्डर इसका था। और दूसरा केक था बेबी बॉस का था। तो फिर मैंने क्या किया कि वो उसको भी साथ साथ मैंने क्रीम वगैरह लगा के क्रम कोटर कर दिया था, उसको चिलर में डाल दिया था। फिर ये तो मेरी ज़िंदगी इतनी सुकून में हो गई है, यकीन माने कि मुझे काम वाली मिल गई है। और मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अब तो मैं अर्जेंट ऑर्डर भी ले लूँगी, और मतलब मेरी लाइफ बिल्कुल रिलैक्स हो गई है। सो ये आप लोगों की दुआएं यार, वाकई में कि अल्लाह ने रहम किया है मेरे ऊपर क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें मैनेज करना आसान नहीं है। मेरी ना कज़न की शादी थी अभी ना कुछ टाइम पहले। तो वहाँ पे मेरी कज़न कह रही थी, वो बहुत स्मार्ट सी हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि आप कितनी कमज़ोर सी हो रही है ना। तो उन्होंने कहा यार सुबह बच्चों को स्कूल भेजो, मदरसे भेजो, ट्यूशन भेजो, भाई घर के काम, तो जो है ना बंदा कमज़ोर ही होगा, इतना थक जाती हूँ मैं। तो मैंने कहा आप अपने काम गिनवा रही हैं, आप सोचें कि मैं 5-6 औरतों का अकेले काम करती हूँ। तो यार फिर मैं तो किसी को ये नहीं कहती यार मैं थक गई हुई, ये मतलब किसी। तो मैंने कहा आप खुद सोचेंगे फिर मैं कितना थकती होंगी। तो कहने लगी वाकई में यार आप इतना करते हो, मैं तो मतलब मैम हमें बहुत प्राउड है आपके ऊपर। तो आप अकेले ही 2-3-4 औरतों का काम अकेले कर रही हो, तो किस तरह मैनेज करती हो। मैंने कहा बस करती हूँ, हस्बैंड सपोर्टर्स हैं, तो ये है कि वो सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह। बच्चे कोऑपरेट है मेरे, कोऑपरेटिव में बहुत ज़्यादा। तो ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कहते हैं ना कि शौहर वैसी बीवी मिलती है उसको, तो मेरे शौहर भी मेहनती, मैं भी मेहनती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। और अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें कि अल्लाह ताला मुझे भी उम्रे की दोबारा से सादत नसीब करे। और जो जो ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह उन सबको उम्रे की सादत नसीब करे, और जो जा चुके हैं उनको दोबारा से भेजे। आमीन ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। खुदा हाफिज़।